बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इमरान जनाब शो में खुशामदीद। 16 अक्टूबर को 8 कौमी असम्बली और 3 सूबाई पंजाब की सूबाई असम्बलियों पे इलेक्शन हुए और जिनमें से पंजाब असम्बली की 2 नशिस्तों पे पीटीआई ने कामयाबी हासिल की और एक नशिस्त पे नून लीग ने कामयाबी हासिल की और ये तीनों सीटें जो हैं नून लीग की तरफ से खाली हुई थी। उनके एमपीएज एक नाअहल हुए और 2 ने इस्तीफ़ा दिया, तो उन 3 में से 2 सीटें पीटीआई ने जीत ली। नंबर 1। अब आ जाते हैं कौमी असम्बली की तरफ। कौमी असम्बली की 8 नशिस्तों पे इलेक्शन हुआ, जिसमें से 7 नशिस्तों पे इमरान खान साहब इंतखाब लड़ रहे थे और एक नशिस्त पर शाह महमूद कुरैशी की बेटी इलेक्शन लड़ रही थी। और जिन 7 नशिस्तों पे इमरान खान साहब इलेक्शन लड़ रहे थे उनमें से 6 में उन्होंने क्लीन स्वीप कर दिया। 6 सीटें उन्होंने अच्छे खासे मार्जिन से जीती। अच्छा खासा मार्जिन इसलिए कह रहा हूँ कि 2018 में इन सीटों पे इतना मार्जिन नहीं था जितना कि 16 अक्टूबर 2022 को इमरान खान साहब ने जितने मार्जिन से ये सीटें जीती हैं। चाहे वो ननकाना का हल्का हो, चाहे वो फैसलाबाद का हल्का हो, चाहे वो उधर मर्दान का हल्का हो, चाहे चारसदा हो, चाहे कराची हो। तो पेशावर में खैर बिलौर के मुकाबले में वैसे भी लीड थी पीटीआई की। और जो एक सीट हारी है कराची में, उसमें तो वीडियोस भी आ गई, टीवी पे भी चली, सोशल मीडिया पे भी चली कि किस तरह पुलिस ने और स्पेशल ब्रांच के लोगों ने उधर जाके ठप्पे लगाए और पूरी की पूरी जो बुकें थी बैलेट पेपर्स की, उनके ठप्पे लगा के उन्होंने बैलेट बॉक्स भरे। और शुरू में इब्तदा में जब रिज़ल्ट आ रहे थे तो इमरान खान साहब थोड़ा आगे थे और फिर रिज़ल्ट रुक गए और फिर उसके बाद 10,000 वोटों से उन्हें हरा दिया गया और उसके साथ वाले ही हल्के में वो तकरीबन 32,000 की लीड से इमरान खान साहब जीत जाते हैं। अब सवाल यहाँ पैदा होता है कि डस्का में इस तरह की कोई वीडियोस नहीं आई। डस्का के इलेक्शन में कुछ बदअमनी देखने को मिली और इलेक्शन कमीशन ने फैसला किया कि पूरे हल्के में इलेक्शन दोबारा होगा। तो यहाँ पे भी इमरान खान साहब का भी मुतालबा है और हमारा भी मुतालबा है और पीटीआई के जो वर्कर हैं उनका भी मुतालबा है कि इस कराची के हल्के में भी इलेक्शन दोबारा होना चाहिए, अगर इलेक्शन कमीशन समझता है कि वो गैर जानबदार है, जो कि उनके अमाल से लगता नहीं है कि वो गैर जानबदार हैं। और इमरान खान साहब बार बार इस चीज़ पे जोर देते हैं, कहते हैं, बताते हैं कि ये नून लीग के घर की लौंडी है। तो इसके पास एक मौका है कि इस पे अपने आप को गैर जानबदार साबित करे और इस हल्के पे जो है मलिर वाला जो हल्का है कराची का, उस पर दोबारा इलेक्शन कॉल करे ताकि दूध का दूध पानी का पानी हो जाए। अब एक और बात कि दानिश्वर जो हैं पेरोल पे हुकूमत के, लिफाफा साफ़ी जिनको मैं कहता हूँ, जो कि हड्डी पे पलते हैं, तो इलेक्शन से पहले भी वो प्रोपेगेंडा करते रहे और कल भी उन्होंने प्रोपेगेंडा किया, जी देखें इतनी लीड से जीते, कम लीड से जीते, ये हो गया, वो हो गया, दूसरी जमात को इतने वोट मिल गए, ये तो पीटीआई की अपनी सीटें थी, उनमें से ये 2 सीटें हार गए। तरह तरह की बातें, जारी बात है उन्होंने ऐसे ही पॉइंट उठाने, ऐसी ही बातें करनी है जिससे उनकी हड्डी हलाल हो, उनका लिफाफा हलाल हो, उनके जो खुदा हैं नाउज़ुबिल्लाह ज़मीनी खुदा हैं वो खुश हों। उन्हें तो ऐसी बातें ही करनी है। और ये भी सुनने में आ रहा है कि एजेंसियों ने मुदाखलत नहीं की और उन्होंने इस इलेक्शन में धांधली करने की कोशिश नहीं की। अगर उन्होंने धांधली करने की कोशिश नहीं की तो उन्होंने धांधली रोकने की कोशिश भी नहीं की, नंबर 1। नंबर 2, राना सनाउल्लाह ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसने कहा जी 5,37,000 और इतने वोट पीटीआई ने लिए और 4,75,000 कुछ वोट पीडीएम ने लिए, तो हमारे वोटों का भी एहतराम होना चाहिए। बिल्कुल आपके वोटों का एहतराम होगा अगर आपके वोटर जो हैं, वोट जो हैं वो ईमानदारी से आपको मिले हों, क्योंकि आप में इतनी गैरत, इतनी हिम्मत, इतनी कुव्वत, इतनी बर्दाश्त है नहीं कि आप न्यूट्रल सहाफ़ियों को सामने बिठा के प्रेस कॉन्फ्रेंसेस कर सके और उनके सवालात ले सके। इसलिए आपने अपने पैरोल पे पढ़ने वाले रिपोर्टरों और सहाफ़ियों को ही सामने बिठा के प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी होती है ताकि आपकी मर्ज़ी के सवालात पूछे जाएँ। अगर कोई मुझ जैसा वहाँ होता तो वो पूछता कि क्या राना सनाउल्लाह साहब हल्फन बता सकते हैं कि जितने भी वोट पीडीएम को मिले हैं
उन्होंने कोई दो नंबरी नहीं की, कोई दो नंबरी करने की कोशिश नहीं की। इन्होंने वोट डाले हैं, हर हल्के में इन्होंने कार्रवाई डाली है, कहीं 5,000, कहीं 10,000, कहीं 15,000, ताकि ये दिखा सकें, अपना मार्जिन कम कर सकें और बता सकें देखें जी हमें भी इतने वोट मिले ये वो, क्योंकि इनको पता है जीत तो ये सकते नहीं। कोशिश उन्होंने पूरी की, और ये जो इलेक्शन एक वर्ष मुलतवी करके दोबारा आगे डेट दी, वो भी इन्होंने टाइम गेन किया कि किसी तरह कोई नए तरीके ईजाद किए जाएँ धांधली के, और किसी भी तरह ये जीता जाए। तो कोशिश इन्होंने पूरी की, लेकिन अवाम ने अपने वोट पे पहरा दिया। पीटीआई के जो पोलिंग एजेंट्स थे उन्होंने जो है पूरा पहरा दिया, और 17 जुलाई की तरह जो है ज़बरदस्त इलेक्शन लड़ा और इमरान खान साहब को कामयाब करवाया। इमरान खान साहब ने अपना ही रिकॉर्ड तोड़ा। इससे पहले वो 5 हलकों पे कामयाब हुए थे और कल उन्होंने 7 में से 6 नशिस्तों पे कामयाब होकर एक नया रिकॉर्ड कायम किया है। आज तक कोई भी पाकिस्तान के सियासतदान 6 सीटों पे बैक वक्त मुंतखब नहीं हो सका। अब फिर जो है कि कामरान शाहिद साहब जो हैं कर रहे हैं बातें, जी देखें 50-60 करोड़ रुपया आवाम का लग गया, इमरान खान ने जाना नहीं है, और 45 दिन बाद फिर इलेक्शन होगा, फिर 50-60 करोड़ लगेगा, ये होगा वो होगा, इस तरह की बातें। और समझते हैं कि अगली दफ़ा क्या वोट लोग इनको वोट डालेंगे, कि जिन्होंने वोट डाला, जिन्होंने पोलिंग बूथ पे ड्यूटियां दी, जिन्होंने मतलब कि मेहनत की, पूरा इलेक्शन की कैंपेन चलाई, तो क्या वो अगली दफ़ा वोट डालेंगे? तो उस बेवकूफ़ इंसान को मैं बताना चाहता हूँ कि वोटरों को, सपोर्टरों को, पोलिंग एजेंटों को, पार्टी वर्करों को, इवन पूरे पाकिस्तान को पता था कि इमरान खान साहब जीतेंगे तो असम्बली में नहीं जाएंगे। उसके बावजूद उन लोगों ने उन्हें वोट दिए। तो ये बात तो आपकी करनी बनती नहीं है कि अगली दफ़ा इनको वोट देंगे या नहीं देंगे, ठीक है? क्योंकि लोग इमरान खान के बयानिए के साथ खड़े हैं, इमरान खान के साथ खड़े हैं। इमरान खान साहब असम्बली में जाएं, इमरान खान साहब असम्बली में ना जाएं, लोग उनको फॉलो करते हैं। लोग आप जैसों को फॉलो नहीं करते, जो कि 1-2 दिन जो है कि शो कर देते हैं लेवल करने के लिए, और बाकी के दिनों में जो है अपना लिफाफा हलाल करना शुरू कर देते हैं। तो आपकी तरह नहीं करते। दूसरा, राना सनाउल्लाह ने कहा जी 25 मई के साथ 10 को ज़रब दे लें तो हम ये हाल करेंगे जब ये आएंगे इस्लामाबाद में, और तरह तरह की उन्होंने धमकियाँ दी। तो उस बेवकूफ़, बेशरम, बदतमीज़, बेगैरत इंसान से तो क्या की जा सकती है? जैसे मैंने पहले भी कहा है, ना शर्म के साथ, ना हया के साथ, ना तमीज़ के साथ, ना इखलाकियात के साथ कोई उसका तलक नहीं है, कोई लेना देना नहीं है। शरीफ ख़ानदान ने अपने घर का एक कुत्ता पाला है, ठीक है? ये इसकी राना सनाउल्लाह की हैसियत शरीफ ख़ानदान के सामने इससे ज़्यादा कोई नहीं है। जैसे कोई अपने घर का कुत्ता पालता है ना, उसको खिलाता पिलाता है, पालता है, उसकी हिफाजत करता है, ताकि जब हम पे कोई मुश्किल वक्त आए तो ये हमारी हिफाजत करे और हमारे लिए दूसरों पे भौंके। तो राना सनाउल्लाह का काम सिर्फ इतना है, और इससे ज़्यादा ना उसकी औकात है, ना उसकी अहमियत है शरीफ ख़ानदान की नज़र में। इसी काम के लिए उन्होंने पाला हुआ है, इसी काम के लिए उसने इनको हड्डियाँ खिलाई हैं और आज तक भी खिला रहे हैं। और वो हड्डियाँ हलाल करने के चक्कर में ये भौंकता है, बार बार आके प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करता है, ठीक है, धमकियाँ लगाता है। और खान साहब बार बार उसे कहते हैं, बार बार उसे चकमा दे के खान साहब बेबस कर दिया उन्होंने इन सब को। खान साहब कहते हैं कि मुझे तो पता है इन्होंने क्या करना है, लेकिन इन्हें नहीं पता हमने क्या करना है। तो ये तो जब खान साहब आएंगे तो फिर ही पता चलेगा कि क्या करना है। दूसरा, खान साहब ने ये भी कहा है कि पूछे ना, बाजवा साहब से पूछें कि क्या वो कानून से ऊपर है, क्या कुछ और जनरल्स जो हैं वो कानून से ऊपर हैं? उन पे कोई पाकिस्तान का कानून अमल दरामद नहीं होता, वो किसी पाकिस्तान के कानून के अंडर नहीं आते कि उनके खिलाफ कोई भी अगर कोई बात कर देगा, चाहे जज्बात में, चाहे होशो हवास में, जैसे भी, तो आउट ऑफ द वे, आउट ऑफ द कानून जाके उनके खिलाफ कार्रवाई करनी है। क्यों? ये कोई मुकद्दस गाय हैं? पूछें मीडिया के किसी एंकर में, रिपोर्टर में जुर्रत है तो पूछें ना, पूछें बाजवा से, पूछ के बताएं कि क्या उस पर पाकिस्तान का कानून लागू होता है या नहीं होता, या वो मुकद्दस गाय है। और अब लॉन्ग मार्च ज़्यादा दूर तो है नहीं, चंद दिनों की बात है। 16 अक्टूबर का वेट कर रहे थे खान साहब। वो इलेक्शन जीत के जाना चाहते थे लॉन्ग मार्च में, और जिसमें उनकी स्ट्रेटजी जो है कामयाब रही है, और वो
जो है कि 11 में से 8 नशस्तों में कामयाब हुए, और जो नशस्त वो हारे हैं वो भी जिस तरह हारे हैं सबको पता है। तो अब देखिए आने वाले हालात में, आने वाले दिनों में क्या हालात बनते हैं और क्या तब्दीलियाँ रूनुमा होती हैं। तो अब तक के लिए इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।